हेलो इंजीनियर्स। आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक बढ़िया नोटिफिकेशन निकल के आ रही है इफ्को की तरफ से। यानी कि ये एक परमानेंट जॉब रहने वाली है। और किस पोजीशन के लिए है? जीईटी के लिए। जी हाँ, डिप्लोमा वाले एलिजिबल इसके अंदर नहीं है। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप किस ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग की है और आप किस सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपको उसी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आइए मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले आप ये इंटरफ़ेस देख रहे हैं इफ़को का। सबसे पहले क्या वेबसाइट क्या है? ifco.in.corporate, इस पे आपको जाना है। तो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट का एक क्राइटेरिया होता है कि उस पे करियर का ऑप्शन होता है। तो ये देखिए, ये करियर पे क्लिक करेंगे। करियर पे क्लिक करने के बाद में आपका कुछ इंटरफ़ेस ऐसे खुलेगा। तो जैसे ही आप नीचे जाएँगे ना, तो यहाँ पे देखिए एडवर्टाइज़मेंट में जीईटी की पोजीशन दे रखी है, एडवर्टाइज़मेंट फॉर पोस्ट जीईटी, ठीक है? जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके साथ कुछ ऐसा इंटरफ़ेस खुलेगा, ठीक है? तो ये देखिए, ये न्यू दिल्ली से निकला हुआ है एडवर्टाइज़मेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जीईटी, ठीक है? अब देखो सारी चीज़ बात करेंगे, पहले क्या करते हैं देखो, सबसे पहले पोस्ट क्या है? पोस्ट जो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की है, ठीक है? आपके पास बैचलर डिग्री डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, ठीक है? और वो एआईसीटीई या यूजीसी द्वारा क्या है मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है? डिसिप्लिन की बात करूँ तो चाहे आपने केमिकल से किया है, चाहे आपने मैकेनिकल से किया है, चाहे इलेक्ट्रिकल से, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सिविल, आईटी, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर साइंस, या फिर बैचलर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? जैसे एआई बोलते हैं। इन सारे फील्ड में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप क्या है एलिजिबल हैं। दूसरा क्या है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर डिग्री इन द ईयर 2023 एंड देयर आफ्टर कैन आल्सो अप्लाई। 23 के बाद भी किया है ना, तब भी आप क्या है एलिजिबल हैं। दोज कैंडिडेट हुज फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड बाय अगस्त 2026 कैन आल्सो अप्लाई, ठीक है? अगर अगस्त 2026 तक आपका आएगा तब भी आप क्या है एलिजिबल हैं, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, वही सारा कुछ हर वैकेंसी में कि जनरल एंड ओबीसी के लिए कितना मिनिमम 60% लेके आना होता है, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट हैविंग क्या है 50% मार्क ऑफ एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है? इतने हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले क्या ट्रेनिंग पीरियड क्या है? आपका 1 ईयर का क्या है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद क्या है आपको ये परमानेंट जॉब हो रहेगी, ठीक है? अपर एज लिमिट क्या है? 30 इयर्स इस डेट तक, ठीक है? उसके बाद में रिलैक्सेशन जो है देखो एससी एसटी को तो 5 साल का होता है और 3 साल का देखने को मिलता है ओबीसी के लिए, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं लोकेशन। लोकेशन क्या? एट एनी ऑफ द इफ्को प्लांट लोकेटेड पैन इंडिया। भाई पैन इंडिया में कितने भी इफ्को प्लांट है, आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। हाउएवर द पोजीशन इज ट्रांसफरेबल इन एनी ऑफ द एक्साइटिंग और फ्यूचर एस्टेब्लिशमेंट। ये सब छोड़ो, कुछ नहीं है, ठीक है? मतलब पैन इंडिया में ध्यान रखिए, कहीं भी हो सकती है, तो रेडी फॉर जॉब, ठीक है? अब ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड बेनिफिट कितना मिलेगा? देखो भाई, भाई साहब, ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर द टोटल मंथली स्टाइपेंड अलॉन्ग विद अदर अलाउंसेज एचआरए कैंटीन वॉशिंग पीएफ विल बी अप्रोक्सीमेटली 65,000 पर मंथ। क्या भाई साहब, 65,000 बढ़िया सैलरी है, ठीक है? अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? देखो, सब जब इतनी बढ़िया सैलरी को आपको कोई दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि सीबीटी तो होगा ही, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर प्रिलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन, ठीक है? इन द ओपन एनवायरनमेंट बाय यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज पे आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है? जो खर्चे वगैरह होंगे, कंप्यूटर लैपटॉप विद इंटरनेट फैसिलिटी, ठीक है? साथ में होनी चाहिए, ठीक है? अब ये सब छोड़ो। अच्छा, फिर बात करते हैं कि ये आपका टेस्ट हो जाएगा, फिर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे तो मेडिकल एग्जामिनेशन इसके बाद होता ही है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू, इंटरव्यू भी होगा, ठीक है? मेडिकल एग्जामिनेशन पर इसको मेडिकल स्टैंडर्ड गाइडलाइन, ठीक है? मतलब जो इसको के अंदर क्राइटेरिया चलता है, ऑब्वियसली बात है कि रेलवे से बेहतर ही होता है, ठीक है? रेलवे से बेहतर ही इसके अंदर मेडिकल होता है, क्योंकि मैं खुद एज असिस्टेंट लोको पायलट सिलेक्टेड हूँ, तो उसमें तो A1 कैटेगरी माना जाता है, ठीक है? नॉलेज देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पेपर क्या रहने वाला है, ठीक है? अब सबसे पहले क्या, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट मे बी अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक बाय द लिंक गिवन बिलो दिस। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो आप फॉर्म को खोल लोगे। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो सीधे मैं पहुंच जाऊंगा इस फॉर्म पे,
ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आपका फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम रवि कुमार है, तो सबसे पहले पहला नाम रवि भरेंगे, लास्ट नेम कुमार भरेंगे, ठीक है। फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। सिटी की कहाँ से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से हो तो ठीक है, नहीं दिल्ली हो, कहीं से भी, ठीक है। पिन कोड आप भरेंगे अपने एरिया का, मोबाइल नंबर करेंगे, डीओबी वगैरह, जेंडर, और आप इतना भरने के बाद में आगे आ जाएंगे। दूसरा कॉलम है एजुकेशनल डिटेल्स का, ठीक है। एजुकेशनल डिटेल्स में क्या है कि आपने 12th का डालेंगे, बैचलर का डालेंगे, ठीक है। एडिशनल है तो 2, वरना कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन इनफ है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंट जॉब, अगर जॉब कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं, वरना यहाँ पे देखो स्टार मार्क नहीं है तो आप नहीं भरोगे, खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि प्लीज अटैच योर सर्टिफिकेट, कास्ट एंड मार्कशीट, ये देखो 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है। और एक क्या है, रेलिवेंट सिंगल पीडीएफ में, इसमें आप कर दो और सीधे इस पे क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना, तो ये हो जाएगा आपका पूरा फॉर्म फिलअप, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और देखो, कोई भी जॉब पे आप अप्लाई करेंगे ना, तो लिंक हमेशा क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फॉर्म पे आप पहुंच जाएंगे और भरना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे, फिर मिलेंगे।